हेलो स्टूडेंट्स, हम विविध प्रश्नमाला 2 पढ़ रहे थे, जिसके अंदर हमने 19वें प्रश्न का पहला और दूसरा पढ़ लिया था। अब अपन तीसरा पढ़ेंगे, 19वें का तीसरा। 3/2 सही है? ठीक है। माना, पहली लाइन क्या लिखी? माना 3/2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो परिमेय होगी तो p/q के रूप की होगी, तो p/q। यहां p व q पूर्णांक है तथा q ≠ 0। q कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। अब वही √5 अंडर रूट वाली संख्या नीचे की तरफ आ रही है, तो पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें। तो 2p√5, q को 3 से किया तो 3q, √5 को छोड़ दिया अकेला, ये दोनों गुणा में इधर गए तो भाग में, 3q/2p। सही है? हो गया पूरा। अंडर कोई संख्या को हमें अकेला छोड़ना था तो अकेली आ गई यहां पर। अब एक्सप्लेन करना है इसको। यहां 3q 2 व p सभी पूर्णांक हैं, तो 3q/2p एक परिमेय संख्या होगी। सही है? तो ये परिमेय संख्या है, तो इसके बराबर में ये आ रही है, तो यही परिमेय होगी। अतः √5 भी परिमेय संख्या होगी। सही है? परंतु हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। अतः हमारी कल्पना गलत है। सही है? अतः हमारी कल्पना गलत है। 3/2 एक अपरिमेय संख्या होगी। सही है? क्लियर? अब 19वें का चौथा। चार प्लस √2। माना 4 + √2 एक परिमेय संख्या है। सही है? तो 4 + √2 बराबर क्या होगा? p/q। यहां p व q क्या है? यहां p व q पूर्णांक है तथा q ≠ 0 है। सही है? क्लियर? अब पूर्णांक वाली विधि में हम क्या करते हैं? अंडर की संख्या को अकेला छोड़ते हैं, तो अंडर की संख्या को छोड़ दिया अकेला, p/q, ये प्लस का इधर गया तो माइनस का, तो √2 लघुत्तम लेंगे, कितना आया? q का भाग q में एक बार, एक को p से किया p, एक का भाग q में q बार, q को 4 से किया 4q। सही है? हो गया। यहां p q व 4 सभी पूर्णांक हैं। अतः p-4q/q परिमेय संख्या होगी। तो इसके बराबर में ही √2 आ रही है, तो √2 भी परिमेय संख्या होगी। परंतु हम जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है।
अतः हमारी कल्पना गलत है। 4 प्लस √2 एक अपरिमेय संख्या होगी। सही है? क्लियर? अब 20वां प्रश्न, लास्ट प्रश्न है। निम्न परिमेय संख्याओं के हर के अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कह सकते हैं? 20वें का पहला 34.12345, इसके अभाज्य गुणनखंड के बारे में हम क्या कह सकते हैं ये बताना है। तो मैं दशमलव को हटाऊंगा, तो दशमलव के बाद कितनी संख्या, कितने अंक आ रहे हैं? 5 आ रहे हैं, तो नीचे 10 की घात 5 हो जाएगी। सही है? 10 को मैं क्या लिख सकता हूं? 2 × 5, घात को अंदर लेके आएंगे, 2 की घात 5 × 5 की घात 5। अपन ने 2.4 का तीसरा प्रश्न पढ़ा था, वैसे ही है। ठीक है? तो देखो P/Q के रूप में आ रहा है, यह P/Q के रूप में है। अतः यह परिमेय संख्या है तथा हर के अभाज्य गुणनखंड 2 की घात m × 5 की घात n के रूप में है। अतः यह शांत है। अतः दशमलव प्रसार कैसा है? शांत है। प्रश्न में पूछा था कि अभाज्य गुणनखंड के बारे में बताओ, तो हमने बता दिया कि हर के अभाज्य गुणनखंड 2m × 5n के रूप में है। अतः दशमलव प्रसार कैसा होगा? शांत होगा। अब दूसरा 43.123456789। सही है? तो जिन संख्याओं के ऊपर बार आता है उसको अपन कैसे करते हैं? 2.4 में पढ़ा था अपन ने। सबसे पहले इसको x के बराबर मान लेंगे, 43.123456789, और बार को हटा देंगे। तो बार को हटाने का मतलब क्या होता है कि संख्याओं को हम कितनी बार उतार सकते हैं यहां पर? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, समीकरण 1। सही है? फिर दोनों तरफ दशमलव के बाद कितनी संख्याओं पे बार आ रहा है? 9 संख्याओं पे, 9 अंकों पे बार आ रहा है। तो दोनों तरफ 10 की घात 9 से गुणा करने पर, ठीक है, तो ये कितना हो गया? 10 की घात 9 x, इसको 10 की घात 9 से गुणा करेंगे तो 0.9 संख्या एक ही सक जाएगा। 43 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पॉइंट, ये पॉइंट यहाँ पे आ गया और ये बाकी बच गया, जो उतार दिया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, समीकरण 2। समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाएंगे। समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर क्या लिखूं? 10 की घात 9x में से 1x गया, तो तुम्हें बताया था घटाना नहीं भी आए तो घात कितनी आ रही है? 9 आ रही है, तो 9 बार 9 लिखना है। x 10 की घात 2 का मतलब क्या होता है? 10 करोड़ x। 10 करोड़ x में से 1x गया, कितना बच गया?
9,99,99,999 एक्स। सही है। इधर वाली संख्या में से ही 10 को घटाना है, तो पॉइंट के बाद वाली से पॉइंट के बाद वाली सारी कट जाएंगी। क्यों? क्योंकि पॉइंट के बाद बार लगा हुआ, तो इसको अपन कितनी बार उतार सकते हैं। तो ये मत सोचना कि यहाँ तो कम आ रही है, यहाँ पे ज़्यादा आ रही है। इनको हम कितनी बार उतार सकते हैं अपन, तो पॉइंट के बाद वाली से पॉइंट के बाद वाली सारी कट गई, इसमें से 43 घटाना है। तो 9 में से 3 गया तो 6, 8 में से 4 गया तो 4 और बाकी बच गया 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 3, 4। ये गुणाम इधर गया तो भाग में, सही है। यह P बटा Q के रूप में है, अतः यह परिमेय है, यह परिमेय संख्या है। परंतु हर के अभाज्य गुणनखंड 2 की घात m इंटू 5 की घात n के रूप में है, अतः दशमलव प्रसार शांत है। ठीक है।